जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्च अर्थस्य स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्तु यः सूर्या। व्यक्ति कहते हैं कि संसार में हर कोई चीज़ हम देखते हैं, पर आप किसी को ये बोलो कि आप 24 घंटे से मुझे 30 घंटे कर दो, कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। मजाक उड़ाना हर कोई चीज़ है, पर आप अगर भक्ति मार्ग में चलोगे ना, तो जो व्यक्ति आपका मजाक उड़ाते थे वही व्यक्ति आपकी तारीफ करेंगे। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज की भक्ति हर कोई करना चाहता है, चाहे वो बुजुर्ग हो या फिर कोई युवा। इस भक्ति के कारण हर कुछ त्याग देता है, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर अच्छी नौकरी। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरदास है। गुरदास जी, कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ ब्रिज में कैसे आ गए? मैं वैसे दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं ब्रज में कैसा आया तो मैं आपको एक अपना अनुभव बताता हूँ जीवन का, कि जब हमने भक्ति शुरू नहीं की थी अपने जीवन में, तो उस समय हमने पहली भागवत कथा सुनी थी एक पंडित जी से, जो कि एमपी के रहने वाले थे। तो जब हमने उनकी कथा श्रवण करी ना, तो हमको ये चीज़ लगी कि जो भगवान की जो लीला बताई गई है भागवतम में, जो वो गान कर रहे हैं, उस लीला के जो स्थली है श्री वृंदावन धाम, अगर वहाँ जाके देखें तो हमें कैसा अनुभव फील लगेगा, ऐसा लगना चाहिए। तो जब हम पहली बार वृंदावन आए तो हमें घर जाने का मतलब मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं, क्योंकि वृंदावन में इतनी शांति लगी मुझे, और हर जगह माला लेने वाले लोग, माला करने वाले छोटे छोटे बच्चे राधे राधे बोलते थे, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। उस समय फिर मुझे लगा कि मैं वृंदावन में बाद में शिफ्ट होऊंगा, पर वो मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। फिर दोबारा जब मैं वृंदावन आया, तो जब मैं घर गया तो मुझे बहुत रोना आया। तो मैं घर जाके बीमार भी पड़ गया एक बार। तो माता जी फिर क्या करती थी, हमें महीने में 2-3 बार वृंदावन लेकर आती थी, माता जी पिताजी। बेशक हम एक दिन के लिए, पर हम आते जरूर थे समय निकाल के अपना। और जब जाते थे तो हम भगवान से हमेशा राधा रानी से, कृष्ण भगवान से हमें प्रार्थना करते थे कि हे राधिका जी, आप आगे चल के हमें ब्रज में वास प्रदान करें हमें, क्योंकि जो वृंदावन की जो स्वामिनी श्रीमती राधिका जी हैं, क्योंकि कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना कि ब्रज में, और ठाकुर जी की इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। और जो भगवान श्री कृष्ण, वो तो स्वयं उनके अधीन है। अगर हम उनसे ही प्रार्थना करें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। रोना क्यों आता था आपको? रोना इसलिए आता कि जब मैं वृंदावन आया था ना, तो मुझे ये अच्छा लगता था कि हर छोटा छोटा बच्चा माला, हर कोई छोटे छोटे बच्चे जो है माला करते हैं। बुजुर्ग देख लो, एक ऑटो रिक्शा वाला तक भी, वो क्या राधे राधे बोलता है। कितनी पढ़ाई की? मैं 7th क्लास छोड़ के आ गया था। भक्ति के लिए आपने पढ़ाई भी छोड़ दी? जी हाँ, क्योंकि मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वृंदावन में, वो संस्कृत विद्यालयों में पढ़ते हैं, मठ मंदिरों में पढ़ते हैं। तो मुझे वो फिर मेरी इच्छा हुई थी मठ में आके मैं पढ़ाई करूँगा आगे चल के। तो आपने मठ में आके क्या पढ़ाई की? मैं जब मठ में आया तो हमारे एक बार शिक्षा गुरुपाद पद में पूजा परमेश्वर जी, उन्होंने मुझे हिंदी पढ़ना सिखाई और अच्छे से इंग्लिश पढ़ना सिखाई। और वो अभी पाठ करते हैं हमारा भागवतम के समय में। उन्होंने थोड़े बहुत भागवत के श्लोक सुनाए, बहुत सारे। शुरुआत की थी, हमें लगता था कि हम कोई भी श्लोक याद नहीं कर पाएंगे, परंतु ठाकुर जी की और राधा जी की और गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि हमें अभी तक थोड़े बहुत श्लोक बहुत अच्छे से याद हो चुके हैं। ये बताइए, जब आप 7th क्लास में यहाँ पढ़ते थे दिल्ली में, तब कुछ छोड़ा, तो आपके फैमिली वालों ने मना नहीं किया कि क्यों पढ़ाई छोड़ रहे, क्यों जा रहे हो? जी नहीं, क्योंकि जो मेरे फैमिली वाले हैं, वो जो मेरे दादाजी थे, वो शुरू से रामायण पाठ करते थे। उनका रोज़ का नियम था कि वो जो रामायण पाठ जरूर करेंगे, और हमें बैठाते ज़बरदस्ती, पर हम लोग बैठते नहीं थे, हम लोग इधर घूमने लग जाते। तो दादा कह रहे थे कि बाद में तुम्हारे देखना भगवान इच्छा पूरी कर देंगे, तुम अभी समझते नहीं इस बात को, जब तुम बड़े हो गए ना तो भगवान तुम अपने आप तरफ खींचेंगे। क्योंकि दादाजी कहते हैं कि मैं भी बचपन में ऐसे बड़ा शैतान था कि हम कभी भक्ति करना नहीं चाहते, भगवान कौन है, भगवान क्या है, राम जी कौन है, सीता जी कौन है। तो दादाजी हमें ना फिर जो रामन सागर जी को रामायण बनाई हुई उनको दिखाते थे टीवी में, तो हमें बहुत अच्छी लगती थी। जो उसमें लव कुश पाठ है, वो अगर कोई बच्चा भी देखे, यहाँ तक कि एक मुसलमान भी देखे, तो मुझे लगता है कि व्यक्ति रोएगा हृदय से। और जब सीता जी जब धरती में समाती है, उसके देख के तो हर कोई व्यक्ति पिघल ही जाएगा। ये बताइए, आप कह रहे थे भागवत गीता आपने पढ़ी है, तो कुछ श्लोक या कुछ भागवत के श्लोक याद हैं आपको? जी हाँ, हमें जो पहले हमने भागवतम का श्लोक याद किया था जन्माद्यस्य से, वो भागवतम का जो प्रथम श्लोक है वहीं से उसकी शुरुआत हुई है। बताया गया कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्च अर्थस्य स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्तु यः सूर्या तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र स्वर्गामृषा धामना स्वयं सदा निरस्कूकम सत्यम परम धीमे। इसमें जो स्वयं ब्रह्मा जी हैं, इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी और ब्रह्मांड में वो केवल ब्रह्मा जी हैं। वो ब्रह्मा जी और शिव जी, जितने भी देवी देवता 33 करोड़, वो किसके अधीन है? स्वयं भगवान विष्णु के।
या कृष्ण बोल दिया जाए उनको। कितने श्लोक आपको याद हैं अब तक? मैंने वैसे तो पूरी गौड़ी कंठार जो हमारी है हमने वो ख़त्म कर ली। उसमें जो हमारा सिलेबस था 450-500 श्लोक का, मैंने पूरी वो ख़त्म कर ली। और मैंने जो मन शिक्षा के श्लोक है वो थोड़े बहुत याद कर लिए। मतलब मुझे काफ़ी श्लोक याद हैं अगर मैं आपको बताऊं तो। आप क्या संदेश देना चाहेंगे, आप एक युवा हैं और अपने उम्र के युवाओं को? मैं अपनी उम्र के युवा को ये संदेश देना चाहूँगा कि जब मैं पढ़ाई छोड़ के वृंदावन में आया, जब मैं दोबारा दिल्ली जाके उनसे मिला तो मुझे बहुत गंदी चीज़ लगी है। और मतलब क्या बताऊँ आपको कि मतलब भक्ति कोई करना ही नहीं चाहता। हर समय मूवी देखना, टीवी देखकर भी मतलब मेरा समय वेस्ट करना। कि अगर हमें देखा जाए ना कि हमें अपना जीवन में कभी भी टाइम ना बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे मम्मी पापा हमें सिखाते हैं कि कभी भी अपना एक एक पल ना कहीं वेस्ट मत करो, ये बहुत अनमोल चीज़ है। व्यक्ति कहते हैं कि संसार में हर कोई चीज़ हम देखते हैं, पर आप किसी को ये बोलो कि आप 24 घंटे से मुझे 30 घंटे कर दो, कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो उसके बस में नहीं है, वो भगवान के बस में है। इसलिए हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, जो भगवान ने हमें अमूल समय दिया है उसको हम वेस्ट बिल्कुल ना करें। ये बताइए, आपके उम्र के युवा जो हैं वो जीन्स टी शर्ट अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन आप ये धोती कुर्ता पहनते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके उम्र के जो जब मिलते होंगे मजाक उड़ाते होंगे? ऐसा हुआ कभी? जी देखिए, जब सुदामा जी गए थे भगवान श्री कृष्ण के पास में, उससे पहले किसके पास में गए थे? जो उनके मित्र थे वो राजा की क्या बहुत अच्छी अच्छी व्याख्या करते थे। परंतु वो देखा जाए तो सुदामा जी ने उस समय उनके मुंह पे बोल दिया था कि ये तो कपट है, कि जो सच है वो सच ना बोल के हम क्या झूठ उस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं उनके सामने, पर वो तो झूठ है। उस समय लोग सुदामा जी को उस समय लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। मीराबाई देख लीजिए, उनका लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। हमारे कुछ गुरुवर्ग हुए, हमने भी उनका थोड़ा बहुत मजाक उड़ाया सर, जो हमें पता नहीं था। पर अब हम हैं, हमको लोग मजाक उड़ाते हैं। देखिए प्रभु जी, अगर मैं सबको एक बात बताता हूँ, मजाक उड़ाना हर कोई चीज़ है, पर आप अगर भक्ति मार्ग में चलोगे ना तो जो व्यक्ति आपका मजाक उड़ाते थे वही व्यक्ति आपकी तारीफ़ करेंगे। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। जब मैंने घर छोड़ा तो मेरे घर वालों को काफ़ी लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को हमें दे दो, हम पाल लेंगे, तुम पाल नहीं पाए। परंतु मेरे गुरुजी की बात हमेशा मेरी मम्मी याद करती थी। गुरुजी की इच्छा थी और मम्मी पापा की इच्छा थी और मेरी भी खूब इच्छा थी, और ठाकुर की कृपा हुई कि मैं वृंदावन धाम में आ जाऊँ। अब ये बताइए, खर्चा कैसे चलता है आपका? खर्चे की बात ऐसी नहीं है कि जो मठ के हमारे जो इंचार्ज पूजा परमेश्वर जी, उनकी कृपा से ये मठ मंदिर और ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे किसी चीज़ कमी नहीं है। और जो हमारे साथी संगी लोग हैं सब अच्छी अच्छी पढ़ाई करके आए हैं, और उनके साथ कभी मुझे ये नहीं लगता कि ये सब मेरे से बड़ी उम्र के लोग हैं। हमेशा मैं उनके साथ हल मिल कर रहता हूँ, हमेशा बहुत अच्छे से रहता हूँ मुझे। और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शाम की जब सुबह मंगला आरती होती है सुबह 4:30 बजे, तो कान में ध्वनि आती है मंगला श्री गुरुवर, उसको सुनते ही ना मतलब इतना अच्छा लगता है कि हम सोचते कि अब वृंदावन धाम में जो हमारी इच्छा थी वो ठाकुर जी ने पूरी कर दी। राधे राधे। राधे राधे जी। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये युवा भक्त, जिनका कहना है कि इन्होंने भगवान की खातिर, भगवान की भक्ति की खातिर और वृंदावन की खातिर अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और पढ़ाई छोड़ने के बाद वृंदावन बस गए, और वृंदावन बसने के बाद इनकी इच्छा अपने घर जाने की नहीं हुई, और यहाँ पर सिर्फ राधे राधे और भक्ति करते हैं। राधे राधे।